बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने 11 चैप्टर में एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ concurrency of the medians of a triangle from its vertices are respectively this and this 1.2 1.4 1.6 centimeter. Find the lengths of its medians. Find the length of its medians. मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन किसके बारे में है, एक ट्राइंगल के बारे में, उसके मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहाँ है कि जहाँ तमाम मीडियंस जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस। उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की डिस्टेंस की बात हो रही है। कहाँ से डिस्टेंस की? उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का जो फासला है ट्रायंगल के वर्टिसेस से, उसकी बात हो रही है कि वो फासले आपको कितने दिए हुए, 1.2 1.4 1.6 सेंटीमीटर। और आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। यानी आपको ये फासला तो दे दिया था, अब आपसे क्या कहा गया है कि कंप्लीट जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले let ABC be triangle with the point of concurrency of point G. पॉइंट ऑफ concurrency ऑफ मीडियंस हैं ये, तो जितने भी मीडियंस आपने ड्रा किए हैं इस ट्राइंगल के, ये तमाम मीडियंस हैं। इनका पॉइंट ऑफ concurrency कौन सा बना? एट पॉइंट G, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पॉइंट ऑफ concurrency का वर्टिसेस A से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से वर्टिसेस B से पॉइंट ऑफ concurrency यानी G तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। और पॉइंट ऑफ concurrency यानी G का डिस्टेंस पॉइंट वर्टिस C और G का डिस्टेंस जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? 1.6 सेंटीमीटर। अब आपने क्योंकि मीडियंस फाइंड करने हैं, मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है, तो आपने थ्योरम्स में पढ़ा है कि मीडियंस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे रेशो क्या बन रही होती है? 1:3, ठीक है। 1/3 रेशो 2/3 मीन्स कि वो जो मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, असल में ये 3 बराबर टुकड़े अगर बना दिए जाएं तो उसमें से एक टुकड़े पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। यानी यहाँ 2 टुकड़े हैं तो यहाँ एक। सिमिलरली दूसरे मीडियंस को भी देख लें कि यहाँ पे 2 टुकड़े अगर मौजूद हैं तो दूसरी साइड पे एक टुकड़ा है, ठीक है। तो हर मीडियन के 3 अगर पार्ट्स बना दिए जाएं तो जहाँ तीसरा टुकड़ा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूँ कहें कि जैसे AG है, ये असल में ये AP का 2/3 पार्ट है। यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो AG है ये AP का 2/3 पार्ट है। AG क्या है? 2/3 पार्ट है किसका? AP का। मैंने आपसे बोला है कि 2 पार्ट्स एक साइड पे होते हैं और एक दूसरी साइड पे, 2/3 और 1/3, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो AG है ये क्या है? 2 पार्ट्स हैं AP के। तो AP को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें जो AG है वो कितने पार्ट्स को शो कर रहा है? 2 पार्ट्स को। तो आपने यहाँ पे अगर एक और चीज़ ऐड कर दें कि AG इज़ एक्चुअली 2/3 पार्ट ऑफ AB।
ए पी। ठीक है, तो अब आप इस 2/3 को दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, यानी 3/2। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल्स टू 3/2 AG, यानी आप दूसरी साइड पे लेके गए तो 3/2 AG इज इक्वल्स टू AP। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर करें BG, तो ये देखें, ये BG जो है ये 2/3 है। किसका 2/3 है, यहाँ पे 2/3 पार्ट ले रहे हो और यहाँ पे 1/3 पार्ट ले रहे हो, तो ये 2/3 किसका है, BQ का। ठीक है, तो BG इज 2/3 ऑफ BQ। BG is equals to 2/3 of BQ। और अगर मैं 2/3 को दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे BG is the 2/3 of BQ, और मैंने 2/3 को 2/3 को दूसरी साइड पे जब लेके जाती हूँ तो उसका क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। BG के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है और इस साइड पे क्या रह जाता है, जस्ट BQ। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, एक मरतबा ये चीज़ आप समझ लेते हैं जब कि किस तरह से ये चीज़ ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो उसके बाद आप वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू कर दें। अब AG की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे पता चला था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से वर्टेक्स का फासला कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये जो मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से फासला दिया हुआ था, ये आपने रिप्लेस किया, यानी कि फर्स्ट AG में आपने 1.2 को रिप्लेस किया, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, देन 1.8 किसकी वैल्यू आ गई है, ये AP की। ठीक है, कंप्लीट AP की। सेम BG की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 1.4। ठीक है, तो आपने 1.4 वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है और इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 से, देन 2.1 इज़ द लेंथ ऑफ BQ। नेक्स्ट आपको CG की वैल्यू दी हुई है, CG की वैल्यू दी हुई है आपको 1.6। तो 1.6 आप रिप्लेस करेंगे और 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये कंप्लीट CR की वैल्यू है। तो इस तरह से आपने तीनों मीडियंस की लेंथ फाइंड कर ली। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ट्राइंगल की मीडियन से बनने वाला पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है, उसका फासला, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का फासला कहाँ, किस चीज़ से फासला, वर्टिसेस से, ट्राइंगल के वर्टिसेस से फासला दिया हुआ है आपको 1.4, 1.6 एंड 1.2, ये आपको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द मीडियंस, इन मीडियंस की ही लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल बना ली, उसके मीडियंस ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहाँ पे बनाया, पॉइंट G पर, और फिर उसके बाद आपने AG को क्या लिखना है कि AG इज़ एक्चुअली 2/3 पार्ट ऑफ AP। ठीक है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि AP इज़ दी 3/2 पार्ट ऑफ AG, यानी उसका इन्वर्स कर देते हो।
और यहाँ से इन्वर्स करने से ये देखें ये फार्मूला आपके पास आ जाता है। उसके बाद ए जी की जो वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, आपने वो वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी। ठीक है, ये देखें रिप्लेस की 1.2 और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, ए पी की वैल्यू। ठीक है, ए पी की वैल्यू आ जाती है 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने बी जी आपको कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि बी जी इज़ द 2/3 पार्ट ऑफ बी क्यू। बी जी इज़ द 2/3 पार्ट ऑफ बी क्यू। तो इसको आप 2/3 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हो तो उसका इन्वर्स हो जाता है 3/2 बी जी इज़ इक्वल्स टू बी क्यू, यानी बी क्यू जो मीडियन है उसकी लेंथ आप इससे फाइंड कर लोगे। और इसमें आपने बी जी की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी है, बी जी की वैल्यू आपने 1.4 सेंटीमीटर रिप्लेस कर देनी है और उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट इज सी जी। ठीक है, यहाँ पे आपने सी जी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने देखा कि सी जी इज़ द 2/3 पार्ट ऑफ सी आर। तो आपने सी जी को लिख दिया कि सी जी इज़ द 2/3 पार्ट ऑफ सी आर। नाउ 2/3 को मूव करें आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सी जी जो कि 2/3 था सी आर का, तो वहाँ से आपने फाइंड कर लिया कि 3/2 जो कि उस साइड पे इन्वर्स उसका लिया था, 3/2 सी जी जो है वो सी आर की इक्वल होता है। तो आपने सी जी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है और उसके बाद ये देखें इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास इस तरह से तीनों मीडियंस यानी ए पी, बी क्यू एंड सी आर, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। अब आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए ताकि हमेशा याद रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।